गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं मंथली टेस्ट जो बिहार सरकार के द्वारा ली गई थी दिसंबर में, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और विषय आपका इतिहास है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछे गए थे। और ये जो चैप्टर है ये आपका पुनर्जागरण से पूछा गया है। और पुनर्जागरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किस प्रकार से विद्वानों ने इटली के जो जगह है उसको किस प्रकार से इन्होंने पुनरुत्थान किया था, फिर से वहाँ पे जागरण लाने का प्रयास किया था। उसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। देखिए, बौद्धिक जागृति आई थी, सांस्कृतिक जागृति आई थी और मानवता का स्थापना भी किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इटली में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया को कब जीता था। तो ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1453 ईस्वी में। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था। तो मोनालिसा चित्र लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। वेनिस शहर कहाँ स्थित है। वेनिस शहर आपका क्या हो जाएगा, तो इटली में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका छठा नंबर है, 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली पुस्तक की रचना किसने की थी। ये करने वाले थे बर्क हार्ड ने किया था। नेक्स्ट है आपका 1341 में किसे रोम में राजकवि की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रार्क। जोवानी पिको देल्ला मिराडोला किस देश के निवासी थे। तो ये इटली के थे। प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे। तो ये कहाँ के थे, तो यूनान के थे। मैकियावेली किस देश के निवासी थे। तो ये इटली के थे। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे। तो ये थे कहाँ के, जर्मनी के। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था। तो ये विश्वविद्यालय आपका बना हुआ था। नेक्स्ट है, इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ। देखिए, क्यों हुआ, इसमें से कुछ नहीं है, क्योंकि व्यापारी महाजनों का प्रभुत्व था। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, किसी एक के दबदबे से नगर का विकास नहीं हो सकता था। सामंत अगर शक्तिशाली है, इससे भी नहीं हो सकता था। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इटली के नगरों का विकास जो था विद्वानों के प्रयासों से किया गया था। बहुत सारे वहाँ पे विद्वान इकट्ठे हुए थे, तभी उन्हीं के प्रयासों से हुआ था। बौद्धिक विकास हो चाहे और भी कुछ भी हो। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये 1349 में हुई थी। गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का मुद्रण कब किया था। तो 1454 ईस्वी में किया था। पाटुआ और बेलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे। तो 1300 ईस्वी में हुए थे। 13वीं सदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबस कब अमेरिका पहुंचा था। तो कोलंबस 1492 ईस्वी में पहुंचे थे। वास्को डिगामा भारत के किस क्षेत्र में आए थे। तो ये कालीकट में आए थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, द प्रिंस के लेखक कौन थे। तो ये मैकियावेली थे। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे, दांते थे। द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था। तो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। 1508 में प्रार्थना रथ हस्त नामक तुलिका चित्र किसने बनाया था। देखिए, ये बच्चों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ओके, इसे मैं एक क्वेश्चन छोड़ रखा हूँ। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा। चौसर ने लिखा था। 1905 थीसिस की रचना किसने की थी। तो मार्टिन लूथर ने की थी। 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया था। तो पोप ग्रेगरी 13वां ने किया था। नेक्स्ट है, 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट है, 1628 में रुधिर परिसरण सिद्धांत किसने दिया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा ये दिया गया था। दूरबीन का आविष्कार सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, गैलीलियो है। डेकोमेरन किसकी कृति है। ये बोकासियो की कृति थी। गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये देने वाले कौन थे, तो न्यूटन साहब थे। आज मैं यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर जनवरी में एग्ज़ाम हुआ तो जनवरी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।